बारात? तुम यहाँ क्यों आए हो? माफ कीजिए, मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए थे, जान बचाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। मुझे बस यही रास्ता समझ में आया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं बहुत थक गया, मुझे यहाँ सोने दीजिए। दूर हटो पहले। ये क्या नाटक कर रहे हो तुम? जो इंसान मुझे डराता था, धमकाता था, मेरी जान लेना चाहता था, मुझसे मेरा बच्चा छीनना चाहता था, वो मेरे सामने डरपोक होने का नाटक कर रहा है। मैं ना तुम्हारी इस चाल में नहीं आऊंगी। तुम्हारे जो भी प्लान है ना, पूरा नहीं होने दूंगी। तुमने कहा था ना कि यहाँ वापस मत आना, तो क्यों आए हो? तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब तुम सीधा हॉस्पिटल ही सीधा जेल जाओगे। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं प्लीज कुछ नहीं करूंगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, मैं सबको बुलाती हूँ। ध्रुव, स्मिता, चाची, विक्रांत यहाँ छुपा बैठे। ध्रुव जल्दी आओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दूर दूर तुम खड़े रहो। रसमलाई एवरीवन। आज मैंने डिनर के बाद सोचा कुछ मीठा होना चाहिए, तो मैंने रसमलाई ऑर्डर कर ली। That's lovely. मेरा भी बहुत मीठा खाने का दिल कर रहा था। बिग सिस्टर लो, पीहू को भी बुला ले, उसे भी बहुत पसंद है ना रसमलाई। हाँ बुला लो। अब पीहू बेबी जरा बाहर आना। हाँ चाची। रसमलाई खाओगी? हाँ। गुड। तो एक काम करो, अपनी रीत चाची को भी बुला लो, सब साथ में खाएंगे। जा कर रही हो? आवाज लगा के बुला लो ना, जैसे मैंने तुम्हें बुलाया था। कूल चाची। ऐसे नहीं, वैसे बुलाओ जैसे तुम उन्हें रूम में बुला रही थी, तभी तो वो आएंगी। कैसे? जब तुम गेम खेल रही थी तो तुमने उन्हें स्पेशल नाम से बुलाया था, वैसे। वैसे। मम्मा। रसमलाई खाने आ जाओ। पीहू, अभी आपने क्या कहा रीत चाची को? मम्मा। नहीं भाभी, वो क्या हो, सब लोग इतने चुप क्यों हैं? कोई कुछ बताएगा? अब मैं बताती हूँ राघव लो। एक्चुअली पीहू ने जस्ट अभी अभी रीत को मम्मा कह के बुलाया। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, काफी टाइम से रीत उसे सिखा रही है कि उसे चाची नहीं, वो मम्मा कह के बुलाए। क्या? देखिए आप लोगों ने, मैं तो आप लोगों को कब से वार्न कर रही हूँ कि रीत पीठ पीछे पीहू को बहुत कुछ सिखाती, लेकिन कोई मेरी बात ही नहीं सुनता। सबको बस ऐसा लगता है मैं इस पे अपना गुस्सा निकाल रही हूँ, लेकिन आज तो सच्चाई सबके सामने आ गई। और बिग सिस्टर और वीरू भैया, उनकी तो लाइफ खराब करने का पूरा प्लान चल रहा है। नहीं दिव्या भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। बस भाभी, अब आप बात को बढ़ा रही हैं। रीत ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। ठीक है राघव ब्रो, तो पीहू से ही पूछ लेते हैं, बच्ची तो झूठ नहीं बोलेगी। पीहू, हमें सच सच बताओ, अंदर रूम में आपने चाची को मम्मा बोला था या नहीं? बोलो, डरो मत, बोला था ना? हाँ। और ऐसा करने के लिए आपको चाची ने ही कहा था? हाँ लेकिन सुन लिया सब लोगों ने? अब तो बच्ची ने भी ये बात बोल दी कि जो मैं बोल रही थी वो झूठ नहीं है। भाभी
मैं बताती हूँ क्या हुआ था। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो हम लोग किचन वाला गेम खेल रहे थे जिसमें पीहू के पास बेबी डॉल थी और मेरे पास मम्मा डॉल थी। तो वो गेम के हिसाब से मैंने कहा था, और क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा था उसके मुंह से मम्मा सुनना। अच्छा लग रहा था ना, इसीलिए तुमने उसे रोका नहीं, रोज रोज ये सब होने दिया क्योंकि तुम चाहती थी कि पीहू तुम्हें मम्मा कह के बुलाए। पीहू, अब अपने कमरे में जाकर खेलो। पर मैंने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया बेटा, अभी सब बड़े बात कर रहे हैं ना, आप अंदर जाओ। भाभी आपको तो भरोसा है ना मुझ पे। आप जानती है ना मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मेरा ऐसा कोई इरादा। बस कर दो रीत, या कह दो कि पीहू झूठ बोल रही थी। नहीं, पीहू झूठ नहीं बोल रही है, लेकिन आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है रीत? मैंने तुम्हें खुद ने कहा था ना कि तुम पीहू की माँ जैसी हो, कहा था कि नहीं? मैंने तुम पे भरोसा किया था रीत, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बेटी से खुद को माँ बुलवाओ। तुम फिर से मेरी कोख सुनी करना चाहती हो रीत? नहीं भाभी, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे। ऐसे ख्याल रख रहे हो तुम उसका? तुमने उसे अपनी बेटी बना लिया, उसके माँ बाप को ही अलग कर दिया उससे। ऐसा नहीं है आप, ऐसा ही है राघव। आज रीत ने खुद को माँ बुलवाया, कल तुम खुद को पापा बुलवाओगे। और हम लोग कौन है? पीहू हमारी क्या लगती है? मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी बेटी को तुम्हारे साथ छोड़ा और तुमने ये किया। तुम मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहते हो। हीरू भैया, आप गलत समझ रहे हैं। हम पीहू को आपसे क्यों छीनेंगे? हम सब एक परिवार हैं, आपको गलतफहमी हो रही है। परिवार नहीं राघव, परिवार में कोई जबरदस्ती किसी को अपनी मां नहीं बनाता है। परिवार में रिश्ते माने जाते हैं, रिश्ते छीने नहीं जाते हैं। बिल्कुल सही बात। बेचारी बिग सिस्टर इन लॉ और वीरू भैया अपने दिल पे पत्थर रख के पीहू को रीत के पास भेजते रहे, ये सोचकर कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसकी जिंदगी में जो खालीपन है वो भर जाएगा, उसे थोड़ी खुशियां मिल जाएंगी, उसका दर्द कम हो जाएगा। लेकिन आप लोग तो वीरू भैया और बिग सिस्टर इन लॉ से ही उनकी सबसे बड़ी खुशी छीनना चाहते हैं। पूरी प्लानिंग कर ली है आपने उन्हें सबसे बड़ा दुख देने की। और बिग सिस्टर इन लॉ, आप हमेशा रीत की तरफदारी करती है ना, हमेशा उसकी साइड लेती है। अब देख लिया आपने कि रीत अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती। और रीत, तुम कैसी हो? तुमसे खुद का बच्चा तो संभला नहीं, अब चलिए किसी और का बच्चा छीनने। भाभी बस,